झारखंड बीजेपी की तरफ से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के तुगलक रोड के सरकारी आवास पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को साधुवाद दिया। उनसे बात की हमारे संवाददाता ऋषिकेश ने। बीजेपी की तरफ से 3 दिवसीय वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। देश के बड़े बड़े नेता अपने अपने जगह पे वृक्षारोपण कार्यक्रम को अमलीजामा बना रहे हैं। दिल्ली के अपने सरकारी आवास में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी नींबू का पेड़ लगाया है। सर, ये जल जंगल जमीन तो आपसे पुराना रिश्ता रहा है, दिल्ली में भी इस तरीके के कार्यक्रम को आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के रचनात्मक पहल के साथ पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को वृक्षारोपण जैसे एक महान कार्य के लिए जोड़ा, आह्वान किया और इस कार्य में असंख्य यानी लाखों कार्यकर्ता वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आज से लगे हैं। वास्तव में हमारा जो जीवन है प्रकृति और पर्यावरण के बगैर अधूरा है, या प्रकृति और पर्यावरण के बिना हम रह नहीं सकते। प्रकृति के साथ जीने की जो परंपरा है, उस परंपरा के साथ आदिकाल के उस जीवन पद्धति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश की जनता को नेतृत्व करते हुए, देश की जनता को आह्वान करते हुए कि हम इन तमाम रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जहां आगे बढ़े, भारत को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाए, समस्या से मुक्त राष्ट्र बनाए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धांतों और विचारधारा के साथ मिल करके प्रकृति के साथ जुड़ करके कैसे जीना चाहिए, इस बात को एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ राजनीतिक धारा पर आगे लेकर के चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समझता हूं कि घर आंगन, परिवार, गांव, कस्बा, टोला, मोहल्ला, बस्ती, चाहे कहीं भी रहने वाले लोग इस तरह के अभियान से जुड़ करके कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जहां लड़ने का काम करेंगे, उससे मुक्त होने का काम करेंगे, वहीं प्रकृति को नए तरीके से समझने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को जा रहे हैं भूमि पूजन के लिए। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस तरीके के दौर में प्रधानमंत्री को वहां जाना, जब सोमनाथ का उदाहरण दिया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू वहां नहीं गए थे। विश्वास के केंद्र पर किसी को किसी तरह का प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। करोड़ों करोड़ जनता के जो भावनाएं थे, उस भावना के आधार पर एक महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री उसका सम्मान करते हुए यदि पूरे देश के करोड़ों जनता को उसकी आस्था को, विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए। देश और दुनिया भर में रहने वाले तमाम ऐसे आस्था रखने वाले विश्वासी लोग इस बात से खुश हैं कि आदिकाल से जो हमारी एक जिसे कहा जाए एक महत्वपूर्ण स्थान राम जन्मभूमि, वह आज इस 21वीं सदी के दौर में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, दिल्ली।